मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि एलएसजी जाते जाते करना क्या चाह रही है भाई। सीएसके की लुटिया डुबो रही है बेचारी की। मतलब हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वो सीएसके जो अच्छी भली क्वालिफाई करने वाली थी, जिसके पास 12 पॉइंट थे, मुझे लगा एलएसजी को हराकर 14 पॉइंट हो जाएंगे, उसकी लुटिया डुबो दी। बुरा मुझे मिचमार्श के लिए भी लग रहा है, क्योंकि 90 रन पर जिस तरीके से रन आउट हुए, दिल टूट गया यार। लेकिन मुझे निकलस पूरन पे भी आ रही है कि ये अपने 21 करोड़ रुपए जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं, क्योंकि 4 बॉल 24 रन चाहिए थे, 4 ओवर में 4 बॉल में कूट दिए। अंशुल कंबोज बेचारे के करियर में, इतिहास में इतनी मार लगाई कि शायद उठने में 2 दिन ना लग जाए। पता है, 10 बॉल जो आखिरी डाली है अंशुल कंबोज ने, उसमें 8 छक्के खाए, 1 चौका, यानी कि 10 बॉल में 52 रन। और सीएसके वैसे ऑनेस्टली कहूं अच्छा हुआ हार गई। भाई आप अकील हुसैन को खिला नहीं रहे हो। मैं नहीं समझ पा रहा हूं स्टीफन फ्लेमिंग कर क्या रहे हैं। वो अकील हुसैन जिसने जब वो खेला ना पिछले 6 मैच में, तब जीते। वो सिर्फ एक मैच में नहीं खेला, वो ये मैच हारे, अब फिर नहीं खिलाया, फिर हार गए। नहीं मैं समझ पा रहा हूं सीएसके का मैनेजमेंट क्या चाहता है, कि वो एक्चुअल में क्वालिफाई करना भी चाहते हैं, ये भी एक सवाल है। बॉलिंग में आपने जो रन बनाए वो इतने खराब नहीं थे। बैटिंग में कार्तिक शर्मा ने क्या कमाल की पारी खेली। आपके 52 पे 3 विकेट गिर गए थे, वो आकर 70 रन के करीब की पारी खेलकर जाता है, एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस देता है। लास्ट में शिवम दुबे की फिनिश आती है, कमाल की वो फिनिश होती है। 188 का टारगेट होता है, 16.4 में चेस करवा दिया। अंशुल कंबोज ने क्या बॉलिंग की है, और अकील हुसैन को आपने खिलाया नहीं। नूर अहमद ने 4 ओवर में 21 दिए हैं, मतलब पिच में था स्पिनर्स के, लेकिन स्टीफन फ्लेमिंग वो बिल्कुल खराब कर गए। मैं बाकी तरफ जा ही नहीं रहा, मुझे बात ही नहीं करनी कि आपने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला लिया, सीएसके को बैटिंग के लिए बुलाया, संजू सैमसन ने एक स्लो नॉक खेला 20 में 20 का, फिर ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला एक बार फिर से फ्लॉप रहा। मैं नहीं जा रहा उस तरफ, क्योंकि 3 विकेट गिरने के बाद आकाश सिंह महाराज क्या कमाल की बॉलिंग, 4 ओवर 26 रन 3 विकेट। ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन और विल पटेल, ये 3 विकेट चटका दिए थे उन्होंने। उसके बाद कार्तिक शर्मा ने पारी को संभाला, डिवाल्ड ब्रेविस एक बार फिर से वो बड़ी स्टार्ट मिला, कन्वर्ट नहीं कर पाए। फिर कार्तिक शर्मा और शिवम दुबे ने बट एक इतना फेयर फिनिश दे दिया था कि आप ही कहेंगे कि हाँ ठीक है, हम इज्जत बचाने के लिए नहीं, अब तो हम मैच जीतने के लिए। इवन ऋतुराज गायकवाड़ ने भी चीज कही कि 160-70 मैं सोच रहा था, लेकिन 180 तक गए। हमारे बॉलर्स क्या कर रहे थे? हमारे बॉलर उस पिच में से कुछ निकाल ही नहीं पाए। हमारे बॉलर्स के लिए वो पिच एकदम बैटिंग पिच बन गई। तो सवाल तो पूछा जाएगा। एंड अगर दूसरी तरफ देखो, दूसरे नजर से, यानी कि एलएसजी के एंगल से देखो, हालांकि एलएसजी एलिमिनेट हो गई है, वहां पर उसे फाइनली अगर अगले सीजन में यही टीम रहती है, अगर किसी को रिलीज नहीं किया जाता है, खासकर कैप्टन ऋषभ पंत जो कि खेलना ही नहीं चाह रहे थे, तो वहां पर आपको एक ओपनिंग पेयर अच्छा मिल गया। आपके पास जॉश इंग्लिश, मिच मार्श, ये दोनों अच्छी ओपनिंग है। आज भी 135 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई। नंबर 3 पर आप निकलस पूरन को खिलाइए, वो शुरू में 11 बॉल में 4 रन पर थे, लेकिन उसके बाद जब रन पकड़ी तो धुआं निकाल दिया आपने। फिर 5 में मुकुल चौधरी, अब्दुल समद को रखा 4 पर, 3 के बाद 4 पर, फिर 5 पर मुकुल चौधरी। ऋषभ पंत उससे नीचे तो नहीं बनते, ऋषभ पंत मुकुल चौधरी की जगह आने चाहिए थे, बट मोरलेस आपको एक अच्छा ओपनिंग पेयर मिल गया है। आपके नंबर 3 नंबर 4 तक आपके फिक्स हो गए हैं। कमाल की पारी मिचमाश ने खेली, 38 बॉल में 90 रन। जॉश इंग्लिश ने 32 बॉल में 36 रन। निकोलस पूरन 17 बॉल 32 रन। मुकुल चौधरी 10 बॉल 13 रन। मैच खत्म। एलएसजी ये मैच बड़ी आसानी से जीती, क्योंकि 188 अगर आप 16.4 ओवर में चेस करते थे तो आप कमाल हो। वहीं दूसरी तरफ बैटिंग की मुझे पहले से पता था, लेकिन फॉर्म में नहीं थे, मैंने हर बार यही बोला था। अब फॉर्म में आए तो देखिए क्या खतरनाक टीम निकली। बॉलिंग पे कभी शक और शुबा था ही नहीं। इवन ऑनेस्टली कहूं तो एलएसजी वो टीम है जिसने इंडियन बॉलिंग को और पहले तो प्रेफरेंस दी, प्लस इंडियन बॉलिंग के फ्यूचर को भी प्रेफरेंस दी है। आप सोचो ना, मोहम्मद शमी इसमें एक्सपीरियंस है, लेकिन मोहसिन खान तैयार हैं, प्रिंस यादव तैयार हैं, आपके पास आवेश खान है, आपके पास आकाश सिंह महाराज हैं, आपके पास एक से क्लासिक बॉलिंग लाइनअप है, मयंक यादव आपके पास है। तो मैं कहीं ना कहीं कहूंगा कि एलएसजी ने इस सीजन जो सबसे बेहतरीन चीज की है वो ये कि आप भले से क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन आपने इंडियन टीम के लिए नई बॉलिंग क्वालिफाई जरूर करवा दी है। जिस तरीके से एक लेफ्ट आर्म पेसर आज हीरो बने, जिस तरीके से मोहसिन खान एक और लेफ्ट आर्म में, जिस तरीके से प्रिंस यादव आज भले से लास्ट ओवर में पिटाई हुई, वो शिवम दुबे ने कूट दिया, लेकिन इस टूर्नामेंट में अगर देखेंगे तो पिक ऑफ द बॉलर अगर कोई है तो वो प्रिंस यादव ही है। बट अगेन
सीएसके के लिए इक्वेशन अब टफ है। 2 मैचेस बचे हैं, जीटी से एक मैच उसको खेलना है, एक मैच एसआरएच से अपने घर पर मैच खेलना है, जीटी से अहमदाबाद में जाकर खेलना है। अगर वो इन दोनों मैचेस में जीतती है तो उसके पास 16 पॉइंट हो जाएंगे, लेकिन उसके साथ में उसे ये भी दुआ करनी पड़ेगी कि पंजाब एक मैच हारे अपना, ताकि वो 15 पॉइंट तक रहे, क्योंकि अगर पंजाब दोनों मैच जीता है तो वो क्वालिफाई कर जाएगा 17 पॉइंट के साथ। एसआरएच के पास मौका है, वो सीएसके को हराना चाहेगी। अभी इसलिए मैं कह रहा हूं कि इक्वेशन में कुछ खास ज्यादा है नहीं। इक्वेशन में आरसीबी, जीटी, देन उसके बाद एसआरएच और पंजाब। मैं अभी भी कहूंगा मैं इन 4 टीमों को बैक कर रहा हूं। आप बताइए क्या लगता है, सीएसके कर पाएगी क्वालिफाई? बताइए जरूर कमेंट के अंदर।